फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉलर वाली कमीज काटना सिखाऊंगा कि आप इसको किस हिसाब से काटते हैं। बहुत लोगों की डिमांड थी कि कॉलर वाली कमीज को काटना बताएं, तो इस कमीज को भी आप नोट करने के लिए तैयार हो जाएं। और इसमें मैं आपको कोई फार्मूले बताऊंगा, उस फार्मूले को भी आप ध्यान में रखें। और ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए हम इसका पहले मेजरमेंट समझते हैं, फिर मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ। ये हमारा मेजरमेंट हो गया। आप इस मेजरमेंट को पूरा अच्छी तरीके से देखें। इसकी जो सबसे ऊपर लेंथ है, ये हमारी लेंथ हमारी इसकी 44 है। ये लेंथ हमारी 44 है। इसकी जो चेस्ट है, ये चेस्ट फर्स्ट अपर चेस्ट 34.5, सेकंड चेस्ट 36। जब हमारे इस चेस्ट में डिफरेंट हो जाएगा तो हम ऊपर वाली चेस्ट को काट देंगे। ये चेस्ट का नाप ये देखने के लिए होता है कि फ़र्क है या नहीं। तो हमारे यहाँ पे फ़र्क आ गया, ठीक है। तो हमारा ये नाप चलेगा। और हमारा 36 नाप है और ये 36 नाप 10 इंच पे बनेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये बॉडी का नाप है तो हम इसमें 1 इंच की लूजिंग डाल लेंगे। जब 1 इंच की इसमें लूजिंग डालेंगे तो ये नाप बन जाता है 37। तो 37 नाप हो गया हमारा ये। इसकी वेस्ट तैयार कमर है, जो कमर तैयार इसके 16 इंच 14 इंच पे आएगी। ये हिप इसकी 20.5 इंच तैयार है, 21 इंच पे आएगी। इसकी बाजू 17 इंच की लेंथ है, 10 इंच की इसकी गोलाई मोहरी। इसका जो गला है 7.5 इंच का है और बैक गला नहीं है क्योंकि हमारा कॉलर वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, गला 7.5 इंच है। इसका तीरा 14 इंच है। आइए हम शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूं किस हिसाब से इसको कटिंग कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से। आप कोई भी कमीज काटें मैचिंग में, खास तौर पे जब अलग अलग कपड़े होते हैं, बाजू लंबी हो ना, तो ये तो प्लेन है, लेकिन कईयों में फूल भी होते हैं जो कई कहते हैं कि एक तरफ जाने चाहिए। जैसे बाजू पे भी ऊपर जाने चाहिए, ये वाले फ्रंट के भी ऊपर आने चाहिए और बैक से भी ऊपर आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी कपड़े को हम लेते हैं ना, तो कपड़े को लेने के बाद हम एक बार लंबाई नाप लें इसकी कि लंबाई इतनी आएगी या नहीं आएगी। जैसे 44 लेंथ है तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको सेंटर से काट लेंगे। हम इसको सेंटर से काट लेंगे। ये हमने सेंटर से इसको काट लिया। जब हम इसे सेंटर से काट लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको प्रेस से साफ करेंगे। प्रेस से साफ करने के लिए हम इसको इस हिसाब से रखेंगे और मैं आपको बता दूं, इस हिसाब से हम साफ करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा प्रेस हो गया। अब हम इसको कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कटिंग करने के लिए इसकी हिप को देखेंगे। इसकी हिप है 20.5 इंच। तो कई लोग घेरा ज़्यादा पहनते हैं, तो हम घेरे के ऊपर जाएंगे। अगर 20.5 इंच है तो मैं सिर्फ आधा इंच ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि आधा इंच ज़्यादा मांगते हैं जो मेरे कस्टमर्स हैं। वो कहते हैं आधा इंच ज़्यादा बनाओ, तो 21 इंच में इसका घेरा रखूँगा। 21 इंच घेरा रखेंगे तो आपको मैं बता दूँ, आप यहाँ से नापेंगे सबसे पहले 21 इंच। आप यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा 12.5 इंच पे निशान लगा देंगे। 10.5 और ये 12.5, ठीक है। इसी हिसाब से आप यहाँ ऊपर भी 12.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ये चीज़ का ध्यान रखना, आप जब मैचिंग सूट काटते हो तो ये देखना इसमें रुख नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसमें फूल हो तो फूल हमारे ऊपर जाने चाहिए, ठीक है। ये हमारा प्लेन है, प्लेन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें फूल होंगे तो हम सबसे पहले रुख को देखेंगे। ये हमारा उल्टा साइड है, मैंने उल्टे साइड पे निशान लगा लिया। अब मैं इसको सीधा यूं पकड़ूंगा और यूं पकड़ूंगा। इससे क्या होता है, एक तो हमारा बिल्कुल सीधा हिस्सा आ जाता है। ऐसे देखिए हम बिल्कुल सीधा हो गया। और जब हम इसको बिछाने के बाद अब जो हम इस पे क्रीज के लिए प्रेस लगाएंगे हल्की सी, ये हाथों से सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए इसे मैं क्रीज के लिए हल्की सी प्रेस मार लेता हूँ। जब ये हम प्रेस लगा लेंगे, आप ये देखेंगे कि इस जगह पे आप देखो, जो भी फालतू का मतलब ये कपड़ा है ये सारा का सारा निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा कान होती, कान भी खत्म हो जाएगी। तो आप सीधे फुट्टे की मदद से, अगर आपको बिल्कुल सीधे निशान लगाने तो आप फुट्टे को देखें, फुट्टा आपका ओके होगा तो फुट्टे का ये वाला हिस्सा होता है। तो आपको किस हिसाब से रखना है, आप इस जगह पे देखें, ये वाला हिस्सा बराबर आ रहा है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल सीधा आ चुका। अगर आपने फुट्टे को टेढ़ा करा, इतना भी कर दिया ना टेढ़ा, देखो हल्का सा, एक सूत की बार बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, तो ये हल्का टेढ़ा करने की वजह से पूरी लाइन टेढ़ी हो रही है, कम से कम 1 इंच का फर्क आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर सीधा निशान लगाना है तो आप इस हिसाब से बिठा लें। जब ये बैठ जाएगा आपका, तो आपको नीचे जितना मार्जिन रखना है, मेरा कपड़ा बहुत है तो मैं अपना अंदाजे से रख रहा हूँ, आप कपड़ा नाप के रखें। यहाँ पे आप ये निशान लगाएंगे, ये आपका बिल्कुल सीधा निशान हो गया। देखो जब हमारा ये निशान सीधा हो जाएगा, और मैंने कपड़ा भी आपके लिए ऐसा लिया है कि आपको निशान बिल्कुल क्लियरली दिख सके, ठीक है। फिर हम इसको सबसे पहले लंबाई का निशान लगाते हैं, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो हम निशान लगाएंगे तो ये हमारी लंबाई का ये नाप लगने के बाद हम अब इसके अंदर आपको बताते हैं, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने निशान लगाया है। तो मैं जो नॉर्मल गले वाली वीडियो होती है उसमें मैं 7 इंच पे लेता हूँ, और उसमें एक साइज़ होता है जिसमें मैं बताता हूँ कि 20 के बाद ये 7.25 पे आ जाएगा, ये 7.5 इंच पे आ जाएगा। ये आर्मोल का नाप होता है, ठीक है। ये आर्मोल वाले हिस्से का निशान होता है, जो एक फार्मूला है 7 इंच पे लगाने का गले। लेकिन कॉलर वाली में आप ऐसा नहीं करेंगे। कॉलर वाली में जैसे इसकी चेस्ट है 37 इंच तैयार, तो हम यहाँ पे इसको 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ का, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ का फर्क आएगा, 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बाकी निशान हमें उसी कमीज की तरह लगाने हैं। जैसे वो 10 इंच था प्लेट का निशान, तो हम यहाँ 10.5 इंच पे लगाएंगे। कमर 14 इंच पे, तो यहाँ हम 14.5 पे लगाएंगे। हिप इसकी 21 इंच पे, तो हम यहाँ 21.5 पे लगाएंगे। जब ये हम सब लगा लेंगे, ठीक है, तो हम इसको फुट्टे की मदद से सीधा निशान लगा लें। जब आप इस हिसाब से निशान लगा लेंगे, मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आप सही से देख सकें। ये मैंने डार्क से निशान कर दिया, ठीक है। अब आप इसके अंदर सबसे पहले ब्रेस्ट का नाप लगाएंगे। तो 37 इंच हमारी ब्रेस्ट तैयार है, तो ये 9 और ये आपका आधा नाप हो गया 18.5 इंच। 18.5 पे यहाँ निशान लगा लेंगे, और 18.5 का नाप यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। अब इसकी जो कमर है ये 16 इंच है, तो ये 8 इंच हो गया, तो ये 8 इंच हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जो तीरे गिरते हैं उसकी वजह भी बता दूंगा। ये तो कॉलर वाली है, लेकिन मैं उस कमी भी बताऊंगा क्यों तीरे गिरते हैं। तो ये हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया। अब हमारी हिप है 20.5 इंच, तो हमने ये 10.25 इंच पे निशान लगा लिया। और अब हमारा घेरा 21 इंच है, तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान जब लग जाता है तो मैं आपको बताऊं, फिर सीधा फुट्टे की मदद से हम एक निशान ये लगा लें पहले, फिर ये वाला निशान कंप्लीट कर लें पहले। जब ये निशान लगा के हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा रह जाता है सेफ पट्टी वाला। ये है सेफ पट्टी वाला, तो हम इसको इस हिसाब से रखेंगे। और ये एक निशान हो गया, दूसरा निशान ये हो गया। अब कोई मेरे को पूछता है कि प्लेट डालने वाला है, तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हमारे जो ब्रेस्ट का जो प्लेट गिरती है, ये हमारी ब्रेस्ट आती है यहाँ पर, ये हमारी ब्रेस्ट आती है। अब ये वाला जो निशान मैंने लगाया है आपका, ठीक है, ये निशान क्या होता है, जब ये कॉलर वाली को भी आप हटा दो, ये आपके गले वाली बात बता रहा हूँ मैं, जो कंधे गिरते हैं सबसे मेन ये पार्ट होता है। तो ये जब इसकी ब्रेस्ट किसी की हैवी होने के कारण ये कमर पतली होती है, जैसे ये आ गई तिरछी, ठीक है। जब ये गोलाई इस सिलाई से टकराती है ना ब्रेस्ट, तो यहाँ से ब्रेस्ट एक तो दबी आती है फिटिंग इसकी, और दूसरी बात ये ब्रेस्ट से टकराने की वजह से कंधे ऊपर सही से नहीं चढ़ पाते और कंधे हमारे गिरते हैं। तो ये ब्रेस्ट का जो नाप यहाँ पर आता है हमारा, ये मेन पार्ट होता है इसका। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका उपाय है हमारा कि हम इसको इतना निशान लगा के इस निशान को सीधा कर लें इस हिसाब से। ये हो गया और एक ये हो गया। अब जब हमारा ये इतना निशान सीधा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि इसमें इतना फर्क पड़ गया, ठीक है। अब हमारी ब्रेस्ट प्रॉपर्ली आराम से बैठ जाएगी, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, और ये टकराएगी नहीं। तो यहाँ पर सिलाई जब लगेगी इस हिसाब से तो गिरेगी नहीं। अब जो हमारा ये नाप तो हमारा गया बढ़, अब ये नाप हमारा बन जाता है 35 इंच, पहले था 32। अब हम इसे कम कैसे करेंगे, तो इसे कम करने के लिए हम बैक साइड में 2 प्लेटें दे लेंगे, ठीक है। वो प्लेट का नाप भी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया
उसका। अब आते हैं हम कॉलर वाली कुर्ती पे। ये हमारा एक पार्ट होता है कंधे गिरने का, जो मैं आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी कॉलर वाली कटिंग पे। इसका 13-14 इंच है, तो हम यहाँ पे 14.25 इंच, 7.25 इंच, 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे 7.25 इंच पे निशान। और ब्रॉडनेस ज़्यादातर कॉलर में 3 इंच रखी जाती है, ठीक है। ये 3 इंच रख दें। और यहाँ पे हमारी जो तख्ती का ना, ये इसे आपको बताऊँ, जो वीडियो में पूछते हैं मैं बताता हूँ फ्रंट। तो फ्रंट का नाप ये होता है जी, ये होता है जो मैं ये नाप रहा हूँ ना, इसे फ्रंट तख्ती कहते हैं। फ्रंट और तख्ती इसे कहते हैं, शोल्डर इसको कहते हैं। और ये जो निशान लगाता हूँ, ये शर्ट का आर्म होल होता है, बाजू का आर्म होल होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये बातें नोट रखें आप, ठीक है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसकी चेस्ट है 37 इंच, तो 37 इंच है, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान हमारा वही बरकरार रहेगा, कॉलर वाली है तो भी, गले वाली है तो भी, वो भी चीज़ है, निशान यही रहेगा। बस हमें हिसाब से घटाते बढ़ाते रहना है गले की डीप के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप कोई भी पूछे में से किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कॉलर वाली कटिंग तो हो गई, लेकिन सूट वाले जिसमें आपके कंधे गिरते हैं, आप उसमें में से कभी पूछें तो बार बार जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो आप सबसे पहले ब्रेस्ट का नाप, बैक गला डीप, फ्रंट गला डीप, ये आप जरूर लिखें और अपने ब्रेस्ट का नाप तैयार जरूर बताएं। तो मैं आपको कमेंट एक बार में देके आपका पूरा सॉल्व कर दूंगा, ताकि आप कमीज काट के जब बनाएं तो बहुत बढ़िया बने। तो आप देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक निशान इस हिसाब से लगाएंगे, दूसरा निशान हमारा इस हिसाब से लगेगा। जब ये 2 निशान लग जाएंगे तो हम इसको हल्का सा राउंड देंगे सेफ से। ये सेफ जो दी जाती है अपने अंदाजे से दी जाती है, अच्छी सेफ आ जाए गुलाई, ये नहीं टेढ़ी मेढ़ी हो, अपने हिसाब से साफ देखो। एक बार में नहीं होगी, 2 बार में नहीं होगी, 3 बार में, 5 बार में, लेकिन सीधी लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। जब ये कर दोगे आप, तो ये वाला एक, ये वाला जो फ्रंट वाला है, ये फ्रंट का हिस्सा है, ये आप इस हिसाब से देंगे। और मैं आपको कभी भी वीडियो में जो बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको फ्रंट का बताता हूँ। बैक का जो निशान है ना, बैक तो बड़ी कटेगी ही कटेगी, मैं आपको सिर्फ फ्रंट का बताता हूँ, इस चीज़ का आप ध्यान रहे। अब कॉलर वाली कुर्ती के अंदर जो हम ये निशान लगा लेंगे, अब हमारा लास्ट निशान आता है इसमें। तो यहाँ पे हम इंची टेप से नापेंगे 1 इंच, 1 इंच, और इसको हम यहाँ से डाउन कर देंगे। ध्यान देना इस चीज़ का बहुत बारीकी से, आप लिख लेना इसको, और आपके बहुत काम आएगी ये चीज़। कॉलर वाली कुर्ती कभी भी किसी चीज़ में मात नहीं खाएगी, कितना भी हैवी साइज हो, पतला साइज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आप इसको सीधा इस हिसाब से काटेंगे, काट के तिरछा करेंगे ये। अभी आपको सेफ नहीं काटनी फ्रंट की, अभी आपको बैक की सेफ ही काटनी है, ठीक है। तो इसको हम सीधा कर लेंगे, जो भी मार्जिन है फालतू का, ठीक है। इसको हमने कुटके लगा लिए। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप YouTube पे पूरा सर्च कर लेना, कोई भी इतनी बारीकी नहीं बताएगा। ये हमारा कट गया। अब हमारा आता ये वाला पल्ला, हमने इसको प्रेस कर लिया था। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये देखिए, हमने उस पल्ले को, जो फूल वाले हैं, मैं इसमें 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये नोट कर लिया आप ध्यान से, ठीक है। पहले मैंने इस पल्ले को इस हिसाब से नापा था 12.5 इंच, ठीक है। लेकिन अब हम इसे कैसे नापेंगे, देखें, इन कपड़े को यूँ उठाएंगे और ऐसे रखेंगे, जब हम इस चीज़ को इस हिसाब से रख लेंगे, तो हम यहाँ से अब 12.5 इंच नापेंगे। तो हम 12.5 इंच नापने के लिए चोक लेके 12.5 इंच का निशान यहाँ पे लगाएंगे, 12.5 का यहाँ पे लगाएंगे। अभी हमारा निशान लग जाएगा, फिर हम इसको ऐसे ही पकड़ के देखिए, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के इसे ऐसे रखेंगे, हल्की प्रेस मार लें।
ये हमने इसको बिछा लिया, देखिए। जब ये हम बिछा लेंगे तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉलर वाली जो कमीज़ कटती है, कॉलर वाली कमीज़ को हमने इस हिसाब से डाउन करा, जहाँ हिसाब से डाउन करेंगे। कॉलर वाली कमीज़ हमेशा 1 इंच यहाँ निशान लगा लें, 1 इंच यहाँ निशान लगा लें और 1 इंच यहाँ निशान लगा लें, और फिर फुट्टे की मदद से इसको ऐसे करके निशान लगाएं। तो ये हमारी इतनी उठ के कटेगी बैक, कॉलर वाली बैक हमारी इतनी उठ के कटेगी, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो डाउट है आपके सब क्लियर हो जाएंगे इसी कमीज़ में। जिसका गला बनाने के बाद पीछे भागता है ना, जैसे मतलब कॉलर वाली कमीज़ में तो भागेगा नहीं, नॉर्मल कमीज़ों में जिनमें गले बने होते हैं पीछे भागता है। तो आप इसकी बैक को, मैंने तो कॉलर में 1 इंच लिया है, आप 1.25 इंच ले लें, 1.25 इंच उठा के काट देंगे या 1 इंच भी काट देंगे उठा के, इस हिसाब से उठा के कटती है बैक। तो आपका गला पीछे भागना बंद हो जाएगा, ये अल्टर ख़त्म कर देता है। तो हम इसको क्या करेंगे, बस इसको इतना ऐसे काटना है, बाकी से सेम काटना है। तो हम इसे काटते हैं। सबसे पहले ये निशान पर हमने काट लिया। अब हम इसको कमीज के बराबर काट लेंगे। ये हमने काट लिया। अब हम इसे काटने के बाद इसकी फ्रंट की जो सेफ की गोलाई है इसे काट लेंगे। ये होगी हमारे बाजू, ये होगी हमारी कमीज कटिंग। जब ये हमारी कमीज कटिंग हो जाएगी तो अब हमें प्लेट का निशान लगाना था, क्योंकि हमने यहाँ डाल दिया तो मैंने बताया था आपको प्लेट का निशान। प्लेट का निशान क्या डलता है, जो ये हम नापते हैं ना ब्लाउज की प्लेट और जो ब्रेस्ट गिरती है कमीज की, यही प्लेट का निशान होता है। तो हम यहाँ पर हल्का सा चौक का निशान लगा लेंगे और इसको इस हिसाब से कर लेंगे। जब यहाँ निशान लग जाएगा तो यहाँ से 3.5 इंच पे इस हिसाब से लेंगे और इस हिसाब से लेंगे, ठीक है। और यहाँ लेने के बाद यहाँ से 8 इंच पे निशान लगा के फिर 3.5 इंच लेंगे। तो ये हमारा निशान लग चुका है। ये प्लेट का निशान है। यहाँ पे आप आधा इंच की प्लेट डाल दें, वो क्या आएगा। और एक ऐसे करके कैंची चलाएंगे को करेंगे तो दूसरी तरफ भी निशान आ जाएगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पे भी निशान लगा लें। ये देखिए निशान उठ गए आपके बैक में, यहाँ भी। अब ये आपके निशान उठ चुके हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक कमीज की इसमें और कटिंग बताता हूँ। अब कहते हैं हमें प्लेट वाली कमीज बनानी है, तो प्लेट वाली कमीज में क्या होगा आपको बताना चाहूँगा मैं। इसी के अंदर ही ये जो कमीज है इसमें हम 3.5 इंच की इस हिसाब से निशान लगाएंगे, ठीक है। जब ये 3.5 इंच का निशान लग जाएगा तो यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगा के फिर 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये तो हमारी सीधी वाली प्लेट हो गई। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। 2.5 नहीं तो 2 इंच भी कर सकते हैं हम। जब आप ये निशान लगा लेंगे तो ये निशान हो गया एक। तीसरा निशान आपका इन दोनों के बीच में इतनी ही गैपिंग में आप यहाँ ऊपर लगा लें। ये आपका निशान हो गया। ये निशान आपका यूँ जाएगा, ठीक है। फुट्टे की मदद से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला जो निशान है इसे तिरछा दे दें इस हिसाब से। तीसरा निशान ये दे दिया। तो ये हमारी डॉट्स वाली प्लेट वाली कमीज कहलाती है, जो ज़्यादातर पंजाब में चलती है, ठीक है। ये प्लेट डल गई और यहाँ पे आप फुटका लगा लें। और इस हिसाब से आप कैंची की मदद से जब यूँ ऐसे आप करोगे तो आपका निशान दूसरी तरफ उठ जाएगा और आप निशान लगा लें, आपका बराबर निशान उठ जाएगा। ये हमारी डॉट्स वाली कमीज होती है। और इसमें एक चीज़ और होती है, जो हमने ये कुटका लगाया है, ठीक है। जब हम यहाँ पर एक पैर की वो प्लेट डाल देंगे इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से जब प्लेट डाल देंगे तो ये कुटका जो है हमारा ऊपर आएगा और ये वाला चाक का पल्ला हल्का सा ऊपर आएगा। बस इतना ही फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। तो ये हमारी कमीज अभी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी हम बाजू बताते हैं। इसमें बाजू के हिसाब से काटेंगे हम। हमने दिखाया था आपको 2 डिफरेंट स्टाइल में इस पल्ले को रखना है। तो किस हिसाब से रखा, एक पल्ला हमारा ये बच गया सीधा, दूसरा पल्ला हमारा ये बच गया सीधा। अगर हमारी ये फ्लावर वाली कमीज होती तो हम इसको, क्योंकि हमारा रुख ऊपर गया है सब,
ये वाला भी ऊपर गया, ठीक है। तो हम इसको अब यूं मिलाएंगे तो किनारियां भी मिल गई, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, सीधा वाला अंदर तरफ से लगे। अब आप ये देखिए कमीज बिल्कुल बराबर से और उल्टा का उल्टा एक बराबर बैठ गया। अब इसमें हमें अब की बाजू काटनी है। तो बाजू काटने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपकी फूल वाली बूटी वाली कोई भी कमीज होगी ना उसमें सबसे बढ़िया रहती है, तो आप इस हिसाब से रखें। और रखने के बाद आप इसको चौक की मदद से एक निशान ये लगाएं, दूसरा ये निशान 3.5 इंच पे ही रखा जाता है, ये ध्यान रखें, 3.5 इंच पे निशान लगाएं। और फिर इसकी बाजू की लंबाई थी 17 इंच, तो हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे। 17 इंच पे निशान लगाने के बाद इसमें इस फुट्टे की मदद पड़ती है, इसमें हम निशान से ये सीधा करेंगे, एक ये हिस्सा सीधा करेंगे। इसकी जो चेस्ट थी 37 इंच थी, तो 37 का 5वां भाग ये बाजू का आर्म होल होता है, जो मैं आपको बताता हूँ ना 37 ये बाजू आर्म होल होता है, जो मैं अब निशान लगा के दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में कभी भी बाजू आर्म होल बोलो तो इसे कहते हैं बाजू का आर्म होल। तो ये हमारा 37 इंच है ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट का 37 का अगर हम 5वां भाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी 7.5 इंच बैठेगा, तो हम ये 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारा फिक्स हो गया। और हम इसको इस हिसाब से निशान लगा लें चौक की मदद से, ठीक है। तो ये हमारा गोलाई होगी बैक की। फिर हमारा 10 इंच तो हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। होने के बाद फिर हम थोड़ा मार्जिन के लिए भी, अगर सीधा काटना है तो मार्जिन के लिए भी निशान लगा लें ताकि हमारा सीधा कटे, ठीक है। और ये फुट्टे की मदद से आपको जैसी बाजू की शेप देनी है आप उसी हिसाब से खींचते जाएं, तो ये आपकी शेप आती रहेगी। हम इसको ज़्यादातर इस हिसाब से देते हैं, इतनी फिटिंग बहुत होती है। ये हमारा निशान लग गया, ये बाजू का कंप्लीट कट हो गया, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं। इसको एक बराबर लें ताकि आप वो इसे सिलने बैठे और सिलाई लगाएं तो आपका दूसरी तरफ एक बाजू पे तो निशान है, दूसरी बाजू पे निशान नहीं भी होगा, तो आप इतने मार्जिन की मदद से अगर आप सिलाई लगाते चले जाएंगे तो आपकी बिल्कुल ओके आएगी। एक कुटका ये जरूर लगाएं सेंटर का, दूसरा ये जरूर लगाएं। जब आप ये लगा लेते हैं तो तीसरा ये वाला भी लगाना जरूरी होता है, ये बाजू के फोल्ड के लिए होता है। आप इसको खोल लें। आपने ये देखा जब मैंने काटी थी सारी बूटी जा रही थी, मैंने आपको 2 डिफरेंट स्टाइल में। अब हमारी ये बूटी भी अगर होती इसमें तो सीधी ऊपर ही जाती, ठीक है। तो इस हिसाब से आप काटें। कभी भी कोई भी मैचिंग वाला कपड़ा हो जिसमें उल्टा सीधा हो, बूटियों का हो, फूलों का हो, तो सारी बूटियाँ आपकी ऊपर जाएंगी, चाहे वो बड़ी बाजू हो या छोटी बाजू। अगर आपको जोड़ भी लगाना पड़ता तो ये जो आपका जोड़ लगाने वाला हिस्सा होता ये भी आपका ऊपर ही जाता। तो ये होता है प्रोफेशनल कटिंग, आप किस हिसाब से कर सकते हैं, ये आपका एक तरीका है, ठीक है। आप इस चौक की मदद से फ्रंट को काटना है तो आप फ्रंट को कम से कम इस हिसाब से निशान लगाएं। निशान लगा लें, बढ़िया है, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, आप बिना निशान के भी कर सकते हैं। तो ये निशान आपको जो दिखा रहा हूँ मैं आपको नज़र आते होंगे, ये करीब 1 इंच के आसपास छाटा जाता है, ठीक है। 1 इंच के आसपास करने का तब इसको छाट दें। तो ये हमारी कमीज कटिंग हो चुकी है दोस्तों, हमारी कमीज कॉलर वाली कमीज। और इसमें मैंने काफ़ी डाउट जो थे क्लियर कर दिए। अभी थोड़े बहुत जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें। कमेंट्स में आप कभी भी कुछ भी पूछें तो आप उसमें पूरा मेजरमेंट तैयार नाप के साथ, अगर शोल्डर का पूछना है तो बैक गला, फ्रंट गला, ठीक है, ब्रेस्ट का नाप, ठीक है, ये लिख दें। ये 3 चीज़ें जरूर बताएं और ताकि मैं आपको पूरा का पूरा स्लीव बाजू सबके साथ इसका नाप बता सकूं। तो ये हमारी जो कमीज हमने बताई है ये आपकी कॉलर इसी हिसाब से कटेगी। अब मैं आपको और भी तरीके से बताऊंगा कि ये तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका होता है कम कपड़ा हो तो किस हिसाब से, तो वो आगे आपके लिए लेके आऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करते हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाली वीडियो के लिए। और दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया।